आप ही को देख रहा हूँ मैं। बस यहीं पे दो कैमरा है। भाई यहाँ पर भी यस, बहुत हिलता है। ये भूल गया, इसकी याददाश्त कमजोर है। अभिषेक तो मिलता भी नहीं यार। अब जानता हूँ अभिषेक को। तो ये है। सर यहाँ पे लेफ्ट। सारे प्रेस को ना रिक्वेस्ट है, थोड़ी तालियां भी आप बजा दीजिए साथ में। कम ऑन, वंडरफुल। एंड अलोंग विद देम वेलकम प्रेस को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज थोड़ा साथ इंटरेक्शन करने का हमें मौका मिला है। ये साल काफ़ी स्पेशल रहेगा क्योंकि मैं और देवीना काफ़ी टाइम के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, और इस बार सबसे स्पेशल इसलिए भी रहेगा कि जो हमारी जो बेबीज़ हैं वो हमें परफॉर्म करते हुए देखेगी, तो हम लोग उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। बट मैं आपको बता दूं, देवीना सिर्फ 28 दिन हुए हैं अभी बेबी को डिलीवरी करते हुए, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। आई थिंक इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं। अब आप ही जाओ। आप जस्ट 28 डेज, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप लोग। आप हमें मोटिवेट करते हैं। इतने जो कैमरा है और जो इतने सवाल आते हैं आप लोगों से, जो हमें एक्चुअली फैन से कनेक्ट करता है, वो चीज़ को मैं ना नहीं कर पाई। एंड आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल एट वंस विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग थोड़ा बहुत मुझे रीच आउट कर रहे थे, बात करना चाह रहे थे। फिर मैंने सोचा एक स्पेशल मौका होना चाहिए, और हर एक इंसान के लिए वो मौका है कि अगला साल बहुत अच्छा रहे। तो इसीलिए हमने सोचा कि 31st को परफॉर्म करते हैं, और जो भी ऑडियंस रहेंगे लाइव, प्लस जो लोग भी देखेंगे थ्रू योर आइज़, सबके लिए अगला साल बहुत बहुत अच्छा रहे। जितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को उतना ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है प्रूव करने का। तो अगर चैलेंजिंग नहीं हो तो लगता है ये बहुत बार किया है, तो हम लोग करते नहीं हैं। और जब लगता है कि नहीं यार करना पड़ेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, तो आप मेहनत करते हो और पिछले से बेटर परफॉर्मेंस देते हो। तो आई थिंक इट वुड बी नाइस। और चैलेंजिंग से ज़्यादा मुझे लगता है हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि 2 साल कोविड के लिए गया, और ये वाला पूरा साल तो मतलब ऐसे ही घर में बंद रह के गया। सो आई एम लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड, और बहुत अच्छे अच्छे गाने चुनेंगे और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस होने वाला है। डिफरेंस एक छोटा सा है जो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम मतलब अभी 2 दिन पहले हम लोग घर पे कुछ डांस करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी जो बेबी है वो बैठ के हम लोग को परफॉर्मेंस डांस करते हुए देख रही थी। तो दैट वुड बी द ओनली डिफरेंस, एंड दैट इज़ द थिंग आई थिंक गिव्स यू मोर एनर्जी, क्योंकि कोई आपको जन्म से ही देखते हुए सीख रहे हैं। गुरमीत, सर, जब पता चला कि पेरेंटहुड की खबर आपको दी गई, तो किस तरह का स्टेप्स किए थे तब आपने? सर दिल गार्डन हो गया था सर ये अलग फीलिंग है सर। मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि जब तक बेबीज़ नहीं थी तब एक अलग गुरमीत था, अभी बेबीज़ आने के बाद अलग गुरमीत है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा से थी, लेकिन जब बेबीज़ को देखता हूँ तो मुझे और मेरा और देवीना का वो 15 साल पुराना, जब लाइफ में कुछ भी नहीं था, तब बस में घूमना होता था, और मैं सिर्फ ये सोचता था कि इस लड़की से किसी तरह शादी हो जाए, कुछ काम करूँगा तो तब जाके इनके मॉम डैड से हाथ मांग पाऊँगा। तो वो पूरे फ्लैशेस आते हैं, और आज शादी हो गई, घर बना लिया, सब कुछ लाइफ में भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, और अब बेबीज़ भी आ गई हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी ज़िंदगी में
मुझे लगता नहीं मुझे कभी मिली। और अब 2 बेबीज़ हैं, आप यकीन माने, जब रात को एक चिल्लाती है तो गोद में उठाता हूँ, वो चुप हो जाती है, फिर दूसरी चिल्लाने लगती है, फिर देवीना मुझे एक लुक देती है, फिर दोबारा उसको भी उठा लेता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी यही चली जा रही है अभी तक। I think this decision wasn't very difficult because हमेशा हमने काम किया है और अभी बहुत लोगों से ऐसे मिले हैं जो लोग बेबीज़ करना नहीं चाहते। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि करियर ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, और उन लोगों का वो जो फियर है टू हैव अ फैमिली, उस फियर से भी मैं मुक्त करना चाहती हूँ, ये बोल के कि इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल इन योर माइंड। और हाँ, मतलब एज अ वुमेन हम मल्टीटास्किंग हमेशा करते थे और आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। तो मल्टीटास्किंग इज़ आवर सेकेंड नेम। आई थिंक ऑल द वुमेन आउट हियर विल एग्री, क्योंकि घर का काम, बाहर का काम, किचन का काम, हस्बैंड का काम, सब कुछ हम लोग संभाल सकते हैं। सो इट इज संभालना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स हियर एंड वी ऑल कैन डू इट। सो इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग, प्लानिंग, यू कैन टेक द प्लंज। सारा खुद को लेके एकदम, मतलब उसको लगता ही नहीं, मुझे याद दिलाना पड़ता है बेबीज़ को दिखा के, गुरु ये तुम्हारी बेटी है, ओ हाँ दो ऐसे। No, it's going to be, I think, the biggest so far in Bombay. And no, Debina and Guru, I think they have been in the country club, so it's but natural that they react to the situation. In fact, I was actually worried because Debina had just conceived a baby, so I was not very sure whether they would be in the mood to perform. But I was pleasantly surprised and also happy that they have chosen to perform, and that country club was able to motivate them to come back on the stage immediately. So I think let's give a big hand to Debina for her spirit. I think in one way, actually, speaking, looking back in life, country club is really the biggest motivating factor in my life also. The first thing that I do when I get up was to jump out of the bed only, because I know that something is waiting for me, people are waiting, and my first, that is the first step is the biggest motivation, and then to hit the gym and then to go to the swimming pool, reaching the office before 9. A lot of people think I'm very conservative, but then that's the way I am, and I think people basically from Hyderabad, people from the south, are very early risers, and they are quite hardworking, and maybe I have inherited these qualities right from my forefathers, because they're basically people are very, very early risers. And of course, a lot of people say or think that I work very hard, but for me, every single day in the country club is like a dream come true. So I think it's just going forward. More so after what happened in the last 3 years during the COVID times. I mean, to be alive is a blessing actually. And to handle a company with about 5,000 people, not one person we have sacked or removed. All the 5,000 people, we were able to give them employment, continue in that despite all odds. So I think if you ask me what happened in the last 2-3 years, this is what happened. We have survived, not only survived, we are now growing. And of course, our franchisee route, where we have taken more than 100 franchises recently, shows the strength of the brand, strength of the brand Country Club, not only here but also abroad. So I think if you look at me behind every event or something that is negative, I think there is something positive that is also happening. So I'm sure, I think we have come out in a very big way, and now the world is our stage. Oh, that's what I feel. वेल ये साल तो आप सभी जानते हैं, पिछले 2 साल से काफ़ी गाने किए हैं और काफ़ी वो चले हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हम एक एक्टर को, उनके लाइफ में बहुत अच्छे हिट गाने होने बहुत ज़रूरी हैं। उस पर थोड़ा फोकस किया मैंने और काफ़ी गाने चल पड़े हैं। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, यार आपने बॉडी शॉडी काफ़ी बना ली, क्या चल रहा है? तो आई थिंक जो आप देख रहे हो कि थोड़ा अलग हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जिस तरीके से कंट्री क्लब में होता है, एक्चुअली इवेंट्स बहुत जगह पे होता है, और हम लोग कंट्री क्लब में हम खुद एसोसिएट होना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, पूरी फैमिली रहती है। मतलब सिर्फ बैचलर्स आके पार्टी करते हैं ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूरी फैमिलीज, बच्चे लेके आते हैं सब लोग पार्टी करने के लिए, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज, सिक्योरिटी, फूड इतने अच्छे से होता है, सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। तो हम भी इन्जॉय करते हैं, सब लोग जब इन्जॉय करते हैं तब हम भी इन्जॉय करते हैं।
तो इसीलिए हम लोगों ने खुद एक्चुअली सोचा कि हमें करना ही चाहिए इस साल, और इससे अच्छा हम लोग खुद अपने लिए न्यू ईयर को वेलकम नहीं कर सकते थे. फॉर एन आर्टिस्ट टू परफॉर्म वाइल एंटरिंग द न्यू ईयर इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि आप अगले पूरे साल कुछ ना कुछ काम करते रहोगे और ऐसा मतलब ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते रहोगे. एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो इट्स अ ह्यूज दिस थिंग दैट वी इंटरेक्ट विद देम and we perform for them, and it's like it's a very good thing. और लोगों को मतलब न्यू ईयर पार्टी ढूंढने के लिए शहर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स राइट हियर इन कांदिवली, सो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी. हमारे भी घर के बहुत नज़दीक है. वेल यार यादें तो काफ़ी है क्योंकि 31st मैं हमेशा ये मानता था कि यू नो एज एन एक्टर कि हम सभी 31st के लिए ढूंढते हैं पार्टी जाना, हम पैसा देते हैं कहीं और जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना 31st में खुद परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने, वो अलग होता है. और जब मैं ये सारी क्लिप्स देख रहा था तो यहाँ से कंट्री क्लब से ये शुरुआत हुई थी हम दोनों की यहाँ से परफॉर्म करने का. और मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं 31st को, क्योंकि स्टेज होता है, स्टेज के पीछे हमारे सारे दोस्त, हमारी सारी फैमिली आ जाती है, हम वहीं पे खाते हैं, मस्ती करते हैं, परफॉर्म करते हैं और सारे फैमिली साथ में देख रहे होते हैं और पूरी दुनिया देख रही होती है, लाइव होता है वो हर न्यूज़ चैनल में. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि 31st में आपको डांस करने को मिल रहा है आप अपने फैंस के सामने, और ये सारी फोटोज़ वीडियोस देख के तो ऐसा लग रहा था यार टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है. वाह सप्लाई गुरु में शालीन के बारे में आपने कुछ सुना होगा, हमेशा चिकन की डिमांड करते ही हर किसी से लड़ते हैं. ये मुझे वो आके पूछना है उससे, शालीन से, भाई इतना चिकन क्यों खा रहा है तुम. बट नहीं, इज़ अ वेरी स्वीट बॉय यार, मतलब वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है वो. मैं और शालीन बचपन के ही दोस्त हैं. वो जबलपुर से आया था, मैं डैड की पोस्टिंग जबलपुर थी, तो मैं भी वहाँ से जबलपुर से ही बॉम्बे आया था एक्टर बनने. तब से मैं उसको जानता हूँ. बहुत मेहनती लड़का है और मुझे लगता है उसको देख के खुशी होती है, अच्छा लग रहा है. मैं बिग बॉस देखती हूँ ऑडियंस जैसे. मेरे लिए पहले का दोस्त वोस्त कोई नहीं होता है. शो में जो अच्छा कर रहे हैं मैं उनके फ़ैन हो जाती हूँ. तो आप अभी किसकी फैन हैं? अब बोला ना, अभी तक कुछ ठीक से कोई उठ के आए नहीं. अभी स्टिल कुकिंग, तो जब थोड़ा कुक हो जाएगा ना तो पता चलेगा असली चिकन और बिरयानी अलग होगा. करी नहीं यार, शालीन अच्छा, मुझे लगता है कि शालीन अच्छा खेल रहा है. एक्चुअली सबसे अच्छी बात है शालीन की मुझे ये लगती है कि वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमेशा दिखेगा आपको. सबसे ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मतलब जो है उसका प्रेजेंट जो है वो उसका है शालीन का. वो हमेशा हर एपिसोड में उसका कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो विच इज़ गुड यार. आप बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट, आप कभी गंदे दिखते हो कभी अच्छे दिखते हो. यू नेवर नो कि एंड तक शालीन किस तरीके से गेम खेल रहा हो और बहुत अच्छा कर पाए. वो इनफैक्ट अच्छा कर रहा है. जो बाहर है वो लोग का पता नहीं, बॉम्बे के जो लोग मुंबई में हैं वो लोग सब आ जाइए कांदिवली में. अंधेरी में बाकी लोग आ सकते हैं, अगर आप दूर नहीं आ सकते आपके लिए तो. ये बाहर वालों के लिए मैं लाइव रखूँगा. इनफैक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हर जगह पे हम लोग लाइव रखेंगे, सो दैट आप हमें जो दूर के जितने भी फैंस हैं वो भी हमें देख सकते हैं.